वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम मौलिन पंड्या है और आपका स्वागत है भगवत गीता इन मॉडर्न वर्ड्स की इस सीरीज में। दोस्तों, अब इस प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से पिछले सेशन में देखा कि कैसे EQ, IQ और SQ आपकी जिंदगी में डर की जंजीरों से आपको बांध सकता है, आज हम सोचते हैं कि आखिर डर का एक दूसरा बड़ा मुख्य कारण क्या होता है। कुछ लोगों को फियर ऑफ फेलियर होता है, यानी कि हारने का डर लगता है, उन्हें हार से डर लगता है। सोचिए दोस्तों, और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मैं समझता हूं कि करीब 80% लोग अटेम्प्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें हार से डर लगता है। अब ये हारना क्या होता है, सोचिए दोस्तों। हार और जीत, कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के स्टार्टिंग के कुछ वर्सेस में कि हार और जीत ये दोनों ही सापेक्ष शब्द है, और ये कुछ ऐसे शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को कुछ पल के लिए महसूस करवा सकती है, एहसास करवा सकती है, उससे उठकर और कुछ नहीं है। सोचिए, हार और जीत एक फीलिंग है, उससे ऊपर वो कुछ नहीं है। इमेजिन कीजिए, अगर मैं और आप कुछ शर्त लगाते हैं, ऐसी शर्त लगाते हैं कि आज मान लीजिए बारिश होगी या नहीं होगी। आपने कहा कि होने वाली है, मैंने कहा कि नहीं होगी। अब हम और आपने ये जो शर्त लगाई है उसमें सोचिए कि बारिश अगर हो जाती है और आप जीत गए, तो आपको जीत का सिर्फ अनुभव होता है, एहसास होता है और कुछ पल की खुशी मिलती है। लेकिन क्या इस जीत से आपकी जिंदगी सेट हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जीत से सिर्फ आनंद कुछ समय के लिए आता है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये आनंद तो है, ये एक आनंद तो है। बात सही है कि ये एक आनंद ही है, कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन आनंद है। लेकिन देखिए दोस्तों, यही तो बात है कि ये आनंद टेम्पररी है, मोमेंटरीली है। आपकी नज़र में वो आनंद हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसी पे हम उछलने लगे, कूदने लगे और जश्न मनाने लगे तो ये गलत है। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हमेशा स्थित प्रज्ञ रहो, बी बैलेंस्ड। जीतने पर ज़्यादा विजयी अनुभव ना करें और हारने पर पराजित अनुभव ना करें। हमेशा हर परिस्थिति में समान रहने की कोशिश करें। दोस्तों, हार और जीत जो है वो अपनी ज़िंदगी का एक सफ़र है, जिसे काफ़ी बार हमें पी लेना होता है अमृत समझ के, क्योंकि आपको वो कहीं ना कहीं कुछ सिखाता है। दोस्तों, दुनिया में कभी कोई हारता नहीं है। There are no failures in life, there are only experiences in this life. Remember, हम में से हर कोई जो है कुछ चीज़ों में जीतता भी है, कुछ चीज़ों में हारता भी है। हार कितने आप अपने अंदर ले लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग एक मैच हारते हैं लेकिन बहुत ही गुस्सा होते हैं। एक छोटा सा मैच क्या, हम लोग गली क्रिकेट के अंदर हार चुके, हम लोग ने अपने ईगो पे ले लिया, अपने अहम पे ले लिया, हम उस बंदे के साथ मतलब मारपीट करके आते हैं और तो और क्या नहीं करते हैं। सोचिए, ये हार क्या इतनी बड़ी हार थी कि मान लो पूरे विश्व में कोई न्यूज़पेपर में आने वाली थी? बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी बात थी दोस्तों। हर इवेंट को छोटा बनाइए अपनी लाइफ में। कोई भी इवेंट इतना हावी ना होने दे अपनी लाइफ में कि आप अपने इमोशनल बैलेंस को गंवा चुके। दोस्तों, अपनी लाइफ के अंदर हार और जीत होती रहती है, हमें सिर्फ करना है कर्म। और जब इंसान हार और जीत की अपेक्षा रखना बंद कर देता है और सिर्फ अपने मौज के लिए कर्म करता है, तो वो अपने कर्म करने की टेंडेंसी में और एफिशिएंसी में बहुत इंप्रूवमेंट लाता है। आपको कितना कुछ मिलने वाला है, यानी कि कर्म फल क्या होने वाला है और कितना मिलने वाला है, उसकी अपेक्षा से अगर आप करेंगे काम, तो आपके काम की क्वालिटी बहुत बदल जाएगी। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि अगर दर्शन रावल आज तक सिर्फ अपनी मस्ती के लिए गा रहा था, तो वो कितना खुल के गा रहा होता। बहुत ही अच्छे से गा रहा है, बहुत खुल के गा रहा है। लेकिन जब उसको किसी ने बोला कि आपको 5 लाख रुपए दिया जाएगा और आपको एक अच्छा सा इवेंट कैरी करना है, कॉन्सर्ट करना है और बहुत ही प्रोफेशनल टेंडेंसी से आपको पूरे क्राउड को 100 on 100 सेटिस्फैक्शन तक ले जाना है, तो सोचो उसका मेंटल प्रेशर डेवलप हो रहा है। कहीं ना कहीं उसे हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी दी जा रही है और उसे सामने ये भी दिख रहा है कि मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं और इसलिए मुझे सबको संभालना जरूरी है।
ऐसी परिस्थिति में दोस्तों क्या होगा, वो कॉन्शियस हो जाएगा, वो अपने टैलेंट को भूल जाएगा और दोस्तों कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल टैलेंट को एस्टैब्लिश कर रहा है, जिससे वो लोगों के सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और वो एक छोटा सा थॉट उसके हर परफॉर्मेंस में डेवलप होना शुरू होगा, जिससे वो जो गा रहा था वो अपनी मस्ती के वजह वो ज़्यादा कॉन्शियस है कि क्या सब लोग एंजॉय कर रहे हैं मेरा गाना या नहीं, उस पे चले जाएगा। दोस्तों ये दोनों ही फीलिंग्स में बहुत ही फ़र्क है। एक फीलिंग वो है जिसमें वो दोस्तों अपने आप के साथ खुश है, एक फीलिंग ऐसी है वो अपने आप के लिए कुछ कर रहा है, अपनी मस्ती के लिए कुछ कर रहा है, अपनी खुशी के लिए गा रहा है। और एक फीलिंग वो है कि क्या लोग खुश हैं मेरे गाने से, क्या लोग मस्ती में है मेरे वजह से, क्या लोग एंटरटेन हो रहे हैं मेरे इस गाने से। पूरा परसेप्शन दोस्तों बदल चुका। जब इंसान अपने ही टैलेंट और अपने ही पैशन को प्रोफेशनल नज़रिए पे ले जाता है दोस्तों, उसका परफॉर्मेंस बदल जाता है। और इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने इस हॉबी, टैलेंट, पैशन जो भी आप कुछ कैरी करते हैं उसे खुला रखिए दोस्तों, ओपन फॉर ऑल। कुछ मिलता है तो उसे ईश्वर का प्रसाद समझिए दोस्तों। अगर नहीं मिलता तो बस ये मत सोचो कि नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि आपने कुछ सीखा, राइट? क्योंकि इसमें आपने कुछ गवाया नहीं है, क्योंकि आपने किया है कोई कर्म। और जब कोई कर्म करता है उसका फल तो निश्चित है दोस्तों, ईश्वर उसे मल्टीप्लाई करके कभी ना कभी लौटाएगा। आप नहीं जानते हैं कि कब लौटाएगा, कैसे लौटाएगा, लेकिन वो तो ज़रूर याद रखता है, वो अपने खाते में ज़रूर लिखता है। दोस्तों हार और जीत से ऊपर उठिए, और आपने कुछ किया या नहीं किया, उसके लिए कुछ किया या नहीं किया, उन सब से दोस्तों साइड में हट जाइए। बस कर्म कीजिए और खुश रहिए दोस्तों। और आप नहीं जानते कि कौन सा वो चमत्कार आपकी ज़िंदगी में भी अगला होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ईश्वर यहीं कहीं मौजूद है हमारे और आपके बीच में, और हमें कहीं ना कहीं वो हर कर्म को नोटिस कर रहा है, अकाउंट कर रहा है, और तो और हर कर्म का हमें एक अच्छा फल भी दे रहा है। कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियोज़ माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम मौलेन पंड्या है और देखते रहिए भगवद गीता इन मॉडर्न वर्ड्स।